हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हैंड नोट बादशाह पे स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं कि ये 10+2 का जो कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो रहा है, मैं कि वीडियो बना रहा था, वीडियो बीच में कट गई थी और जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मेरा कंप्लीट हो गया है। आज मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा क्लास, जो कि 11 और 12 अगस्त के सभी शिफ्टों का जितने भी मैथ का जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए, सभी जितने रियल क्वेश्चन है, सभी को मैं यहाँ पे आगे की पार्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये टाइप का हर टाइप में मतलब हर शिफ्ट में टाइप का प्रश्न पूछ रहा है। इसमें क्या कहा है, 8000 और 1 जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक 5% की दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं कि यस आई इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100 होता है। ठीक है, PR/T/100 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया, P का मान कितना दिया है, 8000 दिया है। ठीक है, तो हम बताए थे आपको अगर लीप ओवर रहेगा, अगर लीप ओवर रहेगा तो हम क्या लेंगे, 365 दिन लेंगे, 366 दिन लेंगे। और नॉन लीप ओवर रहेगा तो 365 दिन लेंगे। तो आइए हम जोड़ते हैं। देखिए जनवरी कितनी होती है, 30 की। 1 जनवरी खत्म हो गई, तो कितना, 29 की बची। ठीक है, उसके बाद क्या, फरवरी 28 की लेंगे। अगर नॉन लीप ईयर रहेगा तो उस समय फरवरी 28 की लेंगे, लीप ईयर रहेगा तो 29 का लेंगे। उसके बाद 28 मार्च तक, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आई बराबर क्या लिखेंगे, मेरे पी का मान कितना दिया है, 8000। पी का मान 8000, आर का मान कितना दिया, 5%। ठीक है, उसके बाद टी का मान कितना, 85। उसके बाद क्या होता है, इंटू 100 इंटू 365 डे होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 17×5 = 85 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 73 बेर में कट जाएगा। और उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा। और फिर क्या हो जाएगा, 17×5 = 85 इंटू 8 बटा के 73। अब इसी को हल करने से आंसर हमारा आएगा, आंसर आएगा 93.15। ठीक है, हल कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ए वाला जो टाइप है ना, सम विषम प्रकृति संख्या का, मतलब ये टाइप हर शिफ्ट में पूछ रहा है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछ रहा है। और ये टाइप को हमें अच्छे से, मतलब इसको हम समझे कि हमें अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे से समझ के जाना है। देखिए जैसे पूछा ना कि पहले 160 सम प्रकृति संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है, 160 सम प्रकृति संख्या का औसत। ठीक है, तो हमें सम प्रकृति संख्या का है ना, तो हमें देखो याद रखना, 3 बात हमें याद रखना है। क्या, 1 2 3। ठीक है, 3 बात याद रखना। कहेगा कि पहली सम प्रकृति संख्या कहेगा। उसके बाद कहेगा कि पहली विषम प्रकृति संख्या कहेगा। फिर कुल कहेगा कि पहली प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है तो देखिएगा हमें अगर देखिए सम कहेगा ना, तो सम के लिए हम क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे। ठीक है, अब विषम कहेगा तो विषम के लिए n लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या कहेगा तो n+1/2 लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, जो कि इसी से प्रश्न बन रहा है। कभी विषम सम की जगह कभी विषम आ जा रहा है, कभी सम आ जा रहा है, कभी प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है। तो हम जान गए यहाँ पे क्या बोला, 160 सम संख्या बोला है। सम संख्या के लिए फार्मूला क्या बताया है, n+1। तो हमारा n का मान कितना हो गया, 160। 160 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 161 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस हमें क्या है, हमें इस एग्ज़ाम के लिए हमें ये 3 बातें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हमें ये बातें जानना जरूरी है। अगर कहेगा कि मतलब सम पूछेगा तो n+1, विषम पूछेगा तो n, आप प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो n+1/2 होता है। ठीक है, देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्या है। अब देखिए ये टाइप का भी प्रश्न पूछ रहा है। क्या कहे कि संख्या n 2 5 m 3 4 7 8 1 11 से विभाज्य है, तो m-n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, देखिए हम बताते हैं आप लोग का। जैसे कि कोई संख्या है, मतलब 2 3 5 6 8 9 3, हमें इसे पूछे कि क्या संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से क्या संख्या क्या डिवाइड है। तो 11 का रूल क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर देखेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के ऐसे ऐसे देखेंगे। ठीक है, इन संख्या को देखने के बाद अगर ये संख्या
अगर मान लो ये क्या होगा 12 आ गई, अगर ये भी 12 आ गया, संख्या क्या 0 आएगा तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, या तो 22 आ गया 11 आ गया तो अभी संख्या 11 आई तो 11 से डिवाइड हो, या तो क्या 22 आए या तो फिर 44 आए या तो 11 है, 11 का मल्टीपल आए तो ये संख्या 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो 11 का डिवाइड वाला रूल आप लोग को बता दिए, तो वही पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक एक का अंतर लेंगे ना, तो एक के अंतर लेंगे तो n + 5 + 3 + 7 + 1, ठीक है, यहाँ पे लेंगे तो m + 2 + 4 + 8, ठीक है। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे ना तो n + 16 हो जाएगा, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो m + 14 हो जाएगा। तो देखिए m + 14, 14 को इधर करिए, इसको इधर करिए, तो क्या जो 16 में -14 m - n, तो m - n बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न गाइज हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, 1 से 2 प्रश्न। देखिए पूछा गया है 8 अगस्त को, 12 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब ऐसे देखिए ये भी प्रश्न पूछ रहा है, जैसे ऐसे पूछा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, कौन सी संख्या 11 से 41 से विभाज्य है, तो ये दे रहा है 41 से विभाज्य है, 31 से विभाज्य है, 51 से विभाज्य है, ठीक है, इसका नियम दे रहा है, कोई 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 12 का, 16 का ये नहीं पूछ रहा है, 41 से पूछ रहा है ऐसे उसे, तो हमारी इसमें कौन संख्या ये वाली संख्या है। तो आप लोग थोड़ा ये भी देख लीजिए, डिजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं ना, तो थोड़ा डिजिबिलिटी रूल भी आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए ये थोड़ा सा बहुत आसान प्रश्न है, इसमें क्या कहा है, 60 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है, तो हमें कुछ नहीं करना, कितना अधिक है ऐसे करेंगे। देखो 60 का 65% ना, आप कितना अधिक है तो माइनस करेंगे कितना, 45 के 1/5 से, बस यही करना था। 0 से 0 कट जाएगा, 13 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, फिर 5 से 5 9 आ जाएगा, 9 का 9 घटेगा कितना 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। तो ये कुछ नहीं कहा, यही पूछा है कि 60 जब भी का रहता है ना, तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। अब 65 दिया तो वी नो डैट कि 65% है तो 65/100 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 60 गुणते 65/100, इसको आ जाएगा 39 हो जाएगा, इसमें से 9 आएगा तो इसमें 30 आंसर हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा 30। तो ये मेरा क्या है कि ये प्रश्न हो गया। अब देखो ऐसे भी टाइप के एक दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। और उसके बाद देखो 12,000 की राशि पहले 52% की वृद्धि कर जाती, फिर 30% की वृद्धि कर दी जाती है और अंत में 15% की कमी की जाती है, तो अंतिम राशि क्या है। तो कुछ नहीं, ऐसे कर लेंगे हम। देखो अंतिम राशि पर जैसे 12 है ना, ऐसे रख के, ये तो बड़ा 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 डाटा दिया है, डाटा कैसा दिया रहेगा एग्जाम में। देखो 12,000 है, क्या करे पहले क्या है 52% की वृद्धि, 152/100 ना, फिर बाद में क्या है 130% की वृद्धि, 130% की वृद्धि 130/100, फिर क्या है कि 15% की कमी मतलब 85/100। ऐसे करके इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जैसे भी करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा 100, इसका मल्टीप्लाई करके 5 से कटा देंगे, 17 5 85 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे 10 हो जाएगा। अभी 10 रहने दो, 10 रहने दो, रहने दीजिए, नहीं तो 5 से कटेंगे, 5 से कटेगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे 6 गुणते 152 गुणते 17, ठीक है, बटा के 10, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 से कटा दें, 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 तब भी वही बात है, 3 सब का मल्टीप्लाई करके दशमलव में जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे रख देंगे। 12 गुणते 152 130 बटा के, ये क्या है 75% की क्या बोला था, इसमें कमी पूछा था ना, 15% की कमी 85 हो जाएगा, 30% तो 30 कमी है, हाँ तो कमी है तो वही से हो जाएगा। अब देखो क्या है कि अब फिर क्या बोला है
कि देखो फिर एक प्रश्न ये भी बन रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, एक एक शिफ्ट में मतलब सभी एक प्रश्न बन रहा है, 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चन है पूरा, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। जब भी जितने भी है गाइस, जितने भी ये सब प्रश्न है, सब क्या है, सब रियल प्रश्न है, ठीक है, सब रियल क्वेश्चन है, हमें सब कंप्लीट कराना है। क्या कहा है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है और छूट 15% हो तो लागत प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, इतना 60% अधिक है और छूट क्या है 15% है, तो 15% छूट है, इतना % अधिक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे मालूम है, इसको सक्सेसिव मेथड से हल करेंगे। क्या कहा है कि एक किसी यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य 60% अधिक है और 15% की छूट हो तो लागत प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो या तो ऐसे करेंगे कि लागत पूरी MRP और उसके बाद जो भी लागत मूल्य है जो मेरा क्या है इतना अधिक है, मतलब 100 से 160 है। उसके बाद तो यह 85% मतलब कि इस 100 ये क्या है, मतलब कि इसको 100 मानेंगे, 15% की कमी, ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे भी करके निकालना पड़ेगा हमें। तो ऐसे 5 से कटाएंगे, 17 5 85 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर इसका अंतर देखेंगे, 15 आएगा, 7 5 12 अब बटा के 17 हो जाएगा, गुणते 100 करेंगे, मतलब जो भी आए। तो इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको सबसे बड़ा सक्सेस इस तरह मत हल करिए, तो इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मेथड बताते हैं आप लोग को, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड क्या करता है कि कितना 60% लागत मूल्य पे कितना 15% का डिस्काउंट अब -60 गुणते 15 होता है ना, गुणते 100, जिसको बोलते हैं A+B+AB बटा के 100 होता है, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 से 3 कट जाएगा, तितली के 9, कितना होगा 9 का 36, 36% यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट है, तो हमें इस पे लगाना 36% आ जाएगा, ये गलत था, ठीक है। क्या हो जाएगा 36% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब ये वाला भी चतुर्भुज से भी ये वाला ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज में BC AD के समांतर और AC AD और कोण CAB का मान 36 हो और कोण ABC का 113 के बराबर हो तो कोण AD का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी 2 प्रश्न बन रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करके बताइएगा, इसको हल करके ऐसे प्रश्न क्या इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और देखिए गाइस, ऐसा प्रश्न बना जो कि बहुत आसान है। इसमें क्या कहा है ना, एक पाइप को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ चढ़ाया जाए तो टैंक 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। ऐसे प्रश्न बन रहा है जो कि बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। इसको मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, हल भी करूंगा। देखिए देखो कर रहा है, ए का है, ये एक पाइप को क्या कर रहा है 19 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 19 मिनट में भर रहा है। बी क्या कर रहा है 21 मिनट में क्या है खाली कर रहा है। जब भी गाइस इन दोनों का एलसीएम लेना हो, जब भी ऐसी कोई संख्या जो हमें लगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या दिया ना, तो हमें यही संख्या ले लेना है, ठीक है। एलसीएम में 19 21, तो इसे 19 कट जाएगा तो 21 बचेगा, इससे 21 कट जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है भर रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 2 आएगा। मतलब ये भर रहा है खाली कर रहा तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा तो इन सब का क्या हो जाएगा 19 गुणते 21 बटा के 2 हो जाएगा। इसी का कहा है कि 2/3 भाग, इसी का 2/3 भाग, जैसे कि पूरा वर्क होता है जो जितना समय लगता है, कोई कर रहा है कोई छोड़ रहा है तो होता है, तो क्या होता है 19/2 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो क्या 7 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 133। 133 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको मिनट में घंटा में बदलना होगा तो 60 से करेंगे तो लगभग में 2 घंटे 13 मिनट आएंगे लगभग में, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद वहाँ ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आंसर क्या दिया है, ऐसे दिया है कि ऐसे दिया है घंटे में बदल के, बस। उसके बाद देखिए कहा है कि एकदम आसान प्रश्न है, ये समझो कि 1 नंबर फ्री में दिया गया है। कहा है कि एक वर्ग में परिमाप जो है कि 76 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। को आइए आपको बताते वर्ग के बारे में, पूरे इसका सुपड़ा साफ कर देते वर्ग का, ठीक है। देखिए हमारा क्या है वर्ग, ठीक है। इसकी भुजा होती है ए ए ए ए, तो वर्ग का परिमाप पूछेगा,
तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा चारों ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। बस यही दोनों से सवाल लग जाएगी हमारा। एक वर्ग का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 76, 76 कितना दिया, 4a बराबर दिया, तो ए बराबर हो जाएगा 4, 9 चौको 36, ए बराबर 19 हो जाएगा, ठीक, 19 हो जाएगा। अब फिर पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, भुजा स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बस यही है। तो हमें याद रखना है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। और उसके बाद देखो 76 हो गया बराबर 4a हो गया, ए से कट जाएगा, ए बराबर 19 हो जाएगा। हम भी नोट डेट की क्षेत्रफल परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए गाइस, ये आप लोग को बता चुके थे कि यदि यक्स 20 और 19 का तृतीय अनुपाती है तो यक्स का मान ज्ञात है। आप लोग को बता चुके थे कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती का था तो आप लोग को बताया थे अंडर रूट ए भी लिखिएगा, तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा के ए लिखिएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो हमारा क्या 19 है, 9 है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, तो 9 9 9 बटा के 20। अब इसको करना 81 बटा के 20, जो कि यहाँ से आएगा 4.05, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब देखिएगा इस प्रश्न को लिखे नहीं है लेकिन इसका ये प्रश्न बहुत आसान है। बस इसमें जो डाटा दिया था ये थोड़ा कठिन डाटा दिया था। इसमें डाटा जो दिया था ना, वो डाटा ये दिया था ना कि इससे बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी थी। देखो कुछ नहीं कहा है ना, ए किसी काम को 42 दिन में करता है, बी उसी काम को 56 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। बस इसमें यही प्रश्न था, तो मैं इसका पूरा लिखा नहीं हूँ, लिखने में भाई उतना टाइम जाता है। मैं आप लोग को बताता हूँ हल करके। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 42 दिन में, बी किसी काम को 56 दिन में करता है। तो हमें इसका एलसीएम निकालने में टाइम लग रहा है तो हमें यही लिख देंगे 42 56, तो 56 से 56 कटेगा 42, 42 के इतना, दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98। तो पूरे इतना की वैल्यू क्या आएगी 98, 42 गुणते 56 बटा के 98, जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 24। तो 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा दोनों को मिलके। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 24 दिन। या तो फिर ऐसे कर सकते कि दोनों का एलसीएम लेके करें, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या गाइस यहाँ से भी फाइनल हुआ। अब आगे देखते हैं, ठीक है, प्रश्न क्या है। देखिए आगे का है ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आइए आप लोग को समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब हमें पढ़ना ही है, जब वीडियो खत्म ही करना है, तो थोड़ा क्यों ना दिमाग लगा के थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके इसको पढ़े जाए, ठीक है। समबाहु के बारे में पढ़ते चलिए। देखिए ये क्या है हमारा, क्योंकि देखो भाई मेरा चैनल का नाम ही है हैंड नोट्स भाषा, तो मैं क्या करूँगा कि जितने भी मेरा हैंड नोट से जो रिवीजन किया गया मैं उसी को कराऊंगा। और ऐसी बात नहीं जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा उसको भी समझाऊंगा। देखिए इसमें कहा गया है कि हमारा क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है ना, जिसकी क्या है पूरी भुजा क्या हो, समान हो। समान मतलब कि सभी भुजा क्या हो, इक्वल हो, तो इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि ये त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी ए सबका क्या भुजा समान है। तो देखो जब भुजा समान है तो वर्ग की भी भुजा समान होती है, ए तो इसका परिमाप हो जाता है 4a। तो इसका भी भुजा समान है तो ए तो इसका परिमाण हो जाए 3a, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। लेकिन हमें ऊंचाई याद करना है, ऊंचाई हम आप लोग को बताएंगे नहीं कैसे आई, क्योंकि देखो सब लगा लिए ऊंचाई कैसे आई। लेकिन देखो हमें ऊंचाई क्या, ऊंचाई होता है √3/2a, और क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, या तो √3/4a² होता है, या तो इसको याद करेंगे, या तो देखो ऊंचाई मान ऐसे रख के निकालते हैं, ये आया है √3/2a। तो हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं याद करना, बस ये करना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3 होगा, ऊंचाई क्या होती है √3/2 होता है, क्षेत्रफल होता है या तो 1/2 बेस इंटू हाइट रखेंगे, या तो √3/4a² रखेंगे, ये इस पे रखेंगे आ जाएगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं क्या था। देखिए मेरा प्रश्न था ना कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप हम सीधा बताएं, परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है, ए बी ए, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप हो जाएगा 3a,
ए का मनवा दिया, ए का मनवा 13 दिया, 13 दिया 39, बहुत आसान दिया था। ये क्षेत्रफल बोलता तो √3/4 ए स्क्वायर। यही पूछता, यही मतलब ऊंचाई हाइट पूछता, ऊंचाई पूछता तो √3/2 ए हो जाता। तो यहाँ से ये भी समबाहु त्रिभुज में मेरा कंप्लीट। आप देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये भी दिया, देखो 24% और 25% की क्रमिक छूट के बाद अनुरूप समतुल्य प्रतिशत क्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वही बोले थे ना, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, मतलब a+b - a × b बटा के 100। तो यही लगाएंगे। तो देखो, तो हमें ये लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं, बस इसी तरह रख देना है। 24 + 15 - 24/15, इसको जोड़ेंगे 39, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 होगा, और 360 का मतलब कि दशमलव यहाँ पे आएगा। चलो इसको सॉल्व करके बता दे। देखो मान लो यहाँ पे 24 + 15 माइनस, देखो दोनों माइनस है ना, दोनों छोड़ देता है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा 15 + 24 + 15 बटा के 100। इसको जोड़ेंगे हम 39 होगा, और माइनस इसको करेंगे 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इसको दशमलव कर देगा। तो हमें क्या करना है ना, 39 में 3 इसको माइनस करना है, तो हमारा आएगा 35.4 हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। तो ऐसे ऐसे शिफ्ट में एग्जाम आ रहे हैं जो कि रियल प्रश्न है। ये हमारा क्या है, ये मेरा रियल क्वेश्चन है, प्रीवियस मतलब ये पूछा गया हाल में 11-12 अगस्त को है। ठीक है, आप देखिए ये वाला प्रश्न पूछ रहा है, कहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए गाइस, हमें पहले इन दोनों का क्या लेना होता है, पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले से यहाँ देखिए, पहले हमें क्या लेना है, मैन और वोमैन के क्या लेना होता है, रेशियो लेना होता है ना, मैन और वोमैन का रेशियो लेना होता है। तो क्या कहा है कि 2 पुरुष ना, 2 पुरुष 2 मैल और 2 मेल और 7 वोमैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। ठीक है ना। उसके बाद कहा है कि 6 मैन + 16 वोमैन उस काम को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में करते हैं तो हम काटेंगे, 14 दूना के 28 हो जाएगा। अब एक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4 यम + 14 डब्लू अब बराबर हो जाएगा 6 यम आप + 16 वोमैन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यम यहाँ पे, एक यम यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ऐसे करें ना, ठीक है ठीक है ठीक है, यम है 4 यम है -6 यम है, बराबर हो जाएगा 16 वोमैन -4 वोमैन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मैन बराबर 2 वोमैन, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब मैन बटा के वोमैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा के 1 में हो जाएगा मेरा, 1 मैन 1 वोमैन। ठीक है, 1 मैन 1 वोमैन, तो कुछ नहीं, 1 मैन 1 वोमैन हो जाएगा। अब यहीं पे बस यहीं पे रख देना है, क्या पे रख देना है, पूछा है कि 2 मैन और 7 वोमैन कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। ठीक है, 28 दिन में। ठीक है, तो वही कहा है कि 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा, 7 पुरुष मतलब कि 7 मैन x दिन में करेगा। बस यहीं पर रख देंगे इसका मान, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 + 7 गुणते 28 बराबर 7 गुणते x, 7 चौको 28, 7 2 9 गुणते 4 बराबर x, और 9 चौको 36, 36 x बराबर आ जाए 36, 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऐसे इसको हल करना है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न होता है। देखिए जैसे पूछा है, इतना एक प्रश्न दिया था, देखो इसको रखेंगे, डब्ल्यू बटा के एम क्या होता है, रेशियो 1/1 आएगा, फिर उस पर रखेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा x बराबर। ठीक है, अब देखिए गाइस, वही वाला प्रश्न आ गया जो आप लोग को बताए थे। उसमें क्या दिया है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है और इतना है, उसमें एक संख्या इतना दी तो दूसरी संख्या दी। तो आप लोग, हम जानते हैं कि 2 संख्या को एलसीएम एचसीएफ, ये क्या है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 1540 करें 5040, एचसीएफ हमारा 6 दिया है, पहली संख्या दिया है 210, गुणते दूसरी संख्या पूछा है। बस इसी को हमें हल करना है। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6 7,
और 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 दूना के 14, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 144, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बन रहा है, इसमें बहुत आसान पूछा है। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, मैं इसे पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। अब आइए गाइस एक और प्रश्न देखते हैं, जिसे दिखता है, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 26% का लाभ कमाने के लिए इतना रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं इसमें करना है, वो इतना क्रय मूल्य 178 का क्रय मूल्य ना, आ कितना 26% लाभ पे 126 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यक्स फिर 22% का क्या होता है, छूट देता है, तो 100 में 22% का छूट देता है 78 हो जी। बस हमें इसी को क्या करना है, हल करना है, जो यक्स बार कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 13 अगस्त तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन, जो 13 अगस्त 11 12 का हमने देख लिए। अब हम देखेंगे 13 अगस्त के तीनों शिफ्टों का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। मानते हैं गाइस कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं जो पढ़ा होगा मेरा ये वीडियो देखेगा भगा थोड़ा सा स्पीड में भी कर लेगा, और इसे भी इतना फास्ट, मतलब मैं इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना समझाने के लिए समझो कि बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं, हमें लगता है कि आज 28 है तो 29, 1 2 3 4 5 और 8 9 शायद यही है। तो हमें इन बच्चों के लिए, जो ये बच्चे ना, इनके लिए बेस्ट प्रॉफिट हो। मेरा भी अभी एग्जाम खुद नहीं हुआ है, मेरा एग्जाम चाहे 8 को पड़ेगा चाहे 9 को, देखते हैं कब पड़ता है। मेरा मोटो यही है कि इसमें इस क्लास से 30 में से आप लोग को 25 से 26 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक ही क्लास से देख लेगा। एथेंटिक रियल प्रश्न है जो कि पूरे मतलब एग्जाम में हो चुका है। आप देखिए 13 अगस्त को तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या था, पहले 71 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 71 सम प्राकृतिक, देखो सम बोला ना, तो आप लोग क्या बोले थे कि अगर सम कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, सम कहेगा तो n+1 लिखेंगे, विषम बोलेगा विषम, तो विषम के लिए क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेगे तो n+1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम बोला है, तो 71 है ना, तो 71 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 72। इस सम की जगह विषम बोलता है ना, तो हमारा 71 ही आंसर क्या होता, सही होता। तो हमारा क्या होता, 71 ही आंसर क्या होता, सही होता, तो हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा जी, देखिए दशमलव वाला एलसीएम पूछ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव वाला एलसीएम पूछ रहा है सभी, मतलब सभी शिफ्टों में। एक दो प्रश्न यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज किया तो ये मतलब ये प्रश्न उठाने लगा। नहीं तो एलसीएम एचसीएफ में यही पूछता था कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, यही सवाल पूछता था। अभी पिछले शिफ्ट में यही पूछा था, तो इसमें भी होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है ना कि इसका हमें क्या एलसीएम निकालना है, तो 38 है, तो देखो ये क्या है, दशमलव होते, एक दशमलव के लिए दशमलव हटाने के लिए 10 से करेंगे। यहाँ पे देखो क पे 3 पे है तो 1000 से करेंगे। तो हम के एलसीएम का देखो, जब हमें दशमलव में कोई चीज़ आती है, जैसे कि मान लो कि क्या आ जाए, कोई 30/5 आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है 60/6 25 आ गया ना। इसका बोलेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब अगर एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो हम ऊपर का क्या लेंगे एलसीएम और नीचे का क्या लेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो हम ऊपर का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम हम लेंगे ना, तो हमारा लगभग में आएगा 180, मान लो नहीं 60 आएगा, 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा, ऊपर का 60 आएगा, नीचे का हम लेंगे तो 5 आएगा, और इसको काटेंगे तो 12, पूरे आंसर क्या है 12 आएगा। तो इसी तरह हमारे ऊपर का जो बोलेगा, जैसे कि हमें एलसीएम बोलेगा तो ऊपर के फ्रैक्शन वैल्यू हम एलसीएम लेंगे, नीचे का एचसीएफ लेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। बस यही मेथड इसमें रहता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो 38 है, बटा के 10 कर लेंगे, 52 है, 1 कर लेंगे, ऊपर का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, 10 से पूरा कट जाएगा 10 आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये वाला प्रश्न आ गया। अभी इसे पिछले वाले शिफ्ट में था कि वो संख्या ज्ञात करो जो कि 41 से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे 41 ना देके क्या दिया 71 दे दिया, 71। तो ऐसी संख्या 71 क्या है, ये है। तो ऐसी संख्या आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसे
इसको हम बाई ऑप्शन से जाते हैं, बाई ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अभाज्य संख्या है ना उसी का डिवाइड मतलब कि पूछ रहा है डिविजिबिलिटी रूल अभाज्य संख्या का। अभी 41 का पूछा था, 71 का दे दिया। आप देखते हैं किसका पूछता है। और देखिए गाइस, एक प्रश्न ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कहा है कि राम, मोहन और यश ने क्रमशः 110 और 120 और 130 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 7200 था, तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है, ठीक है ना। देखिए, जब ऐसा प्रश्न भी आए ना पार्टनरशिप का, तो हम यह क्या लेते हैं, इसका रेशियो लेते हैं। रेशियो ले लेंगे। एक वर्ष के लिए दिया है तो सेम वर्ष सब में एक एक वर्ष, तो सब में एक एक वर्ष वही होगा, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या होगा, इसको चलो बता ही देते हैं। चलो यहीं पे बता देते हैं, हो जाएगा। क्या कहा है ना कि क्या है 110 और क्या 120 और क्या 130। ये क्या है, राम और मोहन यश ने कम से इतना 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 का निवेश किया व्यवहार में, व्यापार में। एक वर्ष बाद उनके कुल लाभ का क्या है 7200 है, कुल लाभ का 7200 है। इसका हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, ठीक है। कुल लाभ का 7200, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना का 36। यही 36 का नाम कितना दिया है, 72 दिया है, 7200 दिया है ना। लेकिन पूछा क्या है कि लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है, तो मोहन का हिस्सा क्या है, ये क्या है, ये राम है, ये क्या है मोहन है, और ये क्या यश है, ठीक है। तो मोहन का हिस्सा क्या है 12 है, तो 12 का मान पूछा है। तो इस तरह भी कर सकते, 12 दिया 36, 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 2400। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2400। इसे पार्टनरशिप की सवाल ऐसे आ रही, बहुत ही आसान है, ये समझो कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत आसान आसान ही दे रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी देख लेना, ये भी प्रश्न मतलब कि पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप देखिए, अब फिर ये दे दिया टाइम एंड वर्क से, फिर हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से आ रहा है। देखिए क्या क्या है ना, ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए बी सी मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बहुत ही लाजवाब एंड बहुत ही बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं कहा, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तीनों मिल के ए बी सी तीनों मिल के कितने दिन में कर, 9 दिन में कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90, 9 दहा में 90, ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ तीनों मिल के 10 दिन में करत हुआ, लेकिन ए और बी दोनों को मिलाया जाए तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 9 दिन में। तो इन 9 दिन में, तो देखो ए बी का 9 काम हो गया, तीनों मिलके 10 दिन कर रहे हैं, तो सी कितने दिन में करेगा, सी का काम 1 ही दिन बचा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है, ए बी क्या 9 दिन कर दे रहे हैं, तो सी का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 1 हो जाएगा, 1 दिन बचा। इसी 1 दिन को क्या करेगा, सी करेगा, तो सी का मान हो जाएगा पूरे 90 दिया, 1 दिन में करेगा तो 90 दिन में कर लेगा, तो ये सी बराबर 90 दिन। ऐसे गाइस एग्जाम मैं चाहता तो पूरे अच्छे से बस क्वेश्चन लेके समझाता, लेकिन देखो आप लोग क्लास देखेंगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस क्लास को आप लोग जब चाहेंगे जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सभी कुछ बताता तो बहुत टाइम लगता, और इसको आप लोग रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट क्लास साबित होगी। मैं यही कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम देने से पहले 2-3 दिन इस वीडियो को देख लेना, 2-3 बार आप लोग को पूरे मैथ में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 प्रश्न की गारंटी तो हम नहीं लेते हैं, वो भी हम कोई एक स्टूडेंट है, कोई टीचर थोड़ा नहीं, टीचर तो लेंगे ही नहीं, हम तो स्टूडेंट क्या करें। अब देखिए एक ये है, क्या कहे किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। या तो इसको देखो ऐसे करो, किसी क्या कहा है कि किसी वस्तु को, एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। कहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे जैसे ही कहा है, चलो यहाँ पे बता देते हैं ना। देखो क्या है कि 300 है, तो क्या होती है 25% की हानि होती है, 25% की हानि मतलब 100 में क्या हो 25 की हानि हो जाएगी, बेचने पर बेचना है तो 100 में 25 की हानि 75 हो जाएगी।
फिर 110% लाभ पे, मतलब 110% लाभ पे बेचेंगे तो कितना होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 15 से कटाएंगे, 15 दूना के 30, 15 यहाँ 75, 15 15 5 75, 5 हो जाएगा, आई 5 चौको 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 कमा 4, 4 कमा 4, 440 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखो मैं सबसे बड़ा मेथड जानता हूँ, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मेरे लिए अच्छा मेथड क्या होता है ना, देखो 25%, देखो ये क्या है, 300 रुपया है ना, 25% क्या है, हानि, 25% की हानि होती है ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो देखो क्या होता है, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है 20%, 10% का लाभ, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25% का होता है क्या, हानि हो रहा है ना, तो 4 में 1 की हानि हो रही है, तो 4 में 1 की हानि हो रही है तो 3 होगा, क्योंकि बेचते तो पलट देते हैं, और यहाँ पे क्या, तो लाभ हो रहा है, तो ये लाभ होता है तो 11/10 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 440 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसी तरह की कोई भी सवाल लगाता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट वो भी रहता है और ज़्यादा ये भी नहीं रहता, तो ये भी हम लोग का हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, 1 से 2 3 वीडियो मैक्सिमम बनेंगे और सभी कुछ हो जाएगा, क्या है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में अपने की 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर, क्या है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर उस धनराशि को अपने 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है, तो देखो क्या कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, कितना, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 गुना, 3 गुना हो जाती है, ठीक है ना, 3 गुना, तो कह रही है कि 9 गुना, 9 गुना, 9 गुना होने के लिए कितना होगा, 9 गुना होने के लिए, तो देखो ये क्या, 9 क्या है, 3 का क्या है, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या, 3 का स्क्वायर है, तो 2 क्या आ जाए, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 10, 10 वर्ष में क्या हो जाएगी राशि, 9 गुनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, तो क्या 5 वर्ष में कोई राशि अपने को 3 गुना हो जाए, 9 गुना होने के लिए कितने 10 वर्ष लगेंगे, ठीक है, यहीं से देख लो कि वहाँ से स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से आके बदल जाएगा। अब देखो ये प्रश्न ए भी टाइप मतलब हमेशा मतलब एक दो मतलब हमेशा मतलब किसी न किसी शिफ्ट में आ रहा है, आया था प्रश्न, ये आया हुआ प्रश्न है जो कि रियल प्रश्न है, इसमें क्या कहा है, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 मुफ्त पाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, एक व्यक्ति क्या करता है 5 वस्तुएं खरीदता है और क्या करता है 2 क्या है मुफ्त पाता है, तो इसका क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो ठीक है आइए इसको समझते हैं। 5 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और 2 क्या होता है मुफ्त पाता है, ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कितने मुफ्त पाता है, 2 पाता है, ठीक है, कितने वस्तुएं 5 और 2 वस्तुएं मुफ्त पाता है, 5 2 7 हो गया, 7 हो गया, गुणते 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200/7, जिसको काटेंगे इसको तो 28.5% आएगा, ये हमारा आंसर होता है। जब भी कोई कहे कि इतना वस्तुएं खरीद, जो हम ही एक प्रश्न दे रहे हैं, कोई हम 3 वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब 3 वस्तुएं खरीदते हैं और 2 वस्तुएं मुफ्त पाते हैं, तो हमें 2 वस्तुएं मुफ्त पाते हैं, 3 2 5 पे गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 दूना के 40%, तो 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ये प्रश्न ये कहा गया है, ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये प्रश्न दिया, एक साइकिल की कीमत में 35% की वृद्धि की जाती है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो वही बताए थे ना, अगर 1% इतना 35% की वृद्धि की जाती है और इतना 15% की छूट दी जाती है, तो इसको हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, जिसको कि a+b माइनस AB बटा के 100 पर, तो हम इसको लगाए, आप लोग लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, एक काम को 20 दिन में कर सकता है और A B दोनों मिल के 12 दिन में कर सकते हैं और A B C तीनों मिल के 8 दिन में कर सकते हैं, तो A+C को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे प्रश्न दिया, देखो A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, A+B 12 दिन में कर रहे हैं, A+B+C 8 दिन में कर रहे हैं, तो कहा है कि A और C मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा,
15 दाह में 120 हो जाएगा, 12 दाह में 8 से काटेंगे 15 लम कट जाएगा। अब हम देखो क्या करेंगे, हमारा इसको चलो चलो समझ लो, तो समझ लो कि देखो इन दोनों का जो कि ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। लेकिन हमें सी का भी मान निकलना है, तो वही कहे थे ना कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब कितना दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं। ए बी कर रहे हैं 10 दिन में, तो सी कितना दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। सी का मान आ गया 5, हमारा ए का मान 6 दिया है, तो हमें कितना 120 है, हमें ए प्लस सी करना है, तो 120 ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 5 11, बस इसी का मान निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे करेंगे 1 सही 10 बट्टा के 11, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ रहा है। अब देखो ये भी आ गया, 9 और 63 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। आप लोग को बता चुके हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछा है, 3-4 बार यही प्रश्न आ गया। हम जानते हैं वी नो डैट की तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए होता है। तो बी स्क्वायर अपान ए होता है, तो बी कितना दिया 63, और गुड़ते कितना होता है 63 बटा की ए कितना 9, 9 7 63, गुणा करेंगे तो 4 4 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती पूछेगा, तो अंडर रूट ए बी, बस हो गया। देखिए क्या पूछा है कि दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती हैं, एक को 8% हानि पर और दूसरी को 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत क्या है। देखिए आप इसको आप लोग बताइएगा, मैं लिख देता इस वाले फार्मूला पे। ठीक है, इस वाले फार्मूला पे सक्सेसिव मेथड पे इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप देखिए क्या 23% और 27% के दो क्रमिक छूट के अनुरूप समतुल्य बट्टा क्या है। आप देखो दो क्रमिक छूट दे रहा है, ए भी छूट है ए भी छूट है, तो छूट क्या होता है माइनस। तो देखो 23 हो गया, तो क्या करेंगे एक बार 23 से एक बार ये 27 से एक बार जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 23 गुणते 27 बटा के 100, क्योंकि मेरा नियम मेरा सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा के 100। ठीक है, हमारा ये क्या सक्सेसिव मेथड है, जो कि ये पूरे बहुत ही आसान, मतलब इससे अब सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम इस सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे 50, अब माइनस हो जाएगा 50 माइनस 6.21 6.21 बटा के 100 हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब उसके बाद जो इसमें 6.21 मतलब 50 माइनस 6.21, थोड़ा कम करो पंकज, 50 माइनस 2 करेंगे तो 43.79, इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका क्या करना है कि द्विघात, अब ये इसको बताएंगे। ठीक है, इसमें देखो पूछा था कि एनटीपीसी 13 अगस्त को 2025 को प्रश्न पूछा था। इसमें क्या दिया है ना कि द्विघात समीकरण 7x प्लस माइनस 10x प्लस 13, इसका मतलब बराबर 0, तो मूल ज्ञात करना था। तो आइए इसका मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसका समीकरण क्या दिया था, 7x स्क्वायर माइनस 10x अब प्लस क्या 13 बराबर क्या 0। ठीक है, तो हम ऐसा निकालने के लिए इसको क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 21, तो हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है ना कि उसको जोड़ने पे 10 आए और गुणा करना पे 21 आए, 7 त्रिके 21, तो 7 त्रिके 21 7x स्क्वायर, अब माइनस माइनस में लाना है ना, माइनस 7x और माइनस 3x और प्लस 3, तो 7 कामन ले लेंगे 7x, तो क्या बचेगा 1x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कामन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7x माइनस 3 हो जाएगा, तो हमें x माइनस 1 बराबर 0 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा के 7 हो जाएगा। हमारे ये क्या, तो दोनों मूल हो गए, ये हमारे मूल हो। इसी में देखता है ऑप्शन में जो दिया होगा वही हम मान देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं मूल निकालते हैं, तो हमें मूल याद रखना चाहिए। ये प्रश्न में यही कहा था कि द्विघात समीकरण इतना इतना इतना, ओ माय गॉड सब, हाँ द्विघात समीकरण इतना इतना को 0 बड़ा इतना बड़ा 0, तो मूल ज्ञात कीजिए, तो इतना करें मूल, देखो इसका दोनों मूल आ गए। अब देखो
अभी BNTPC के 13 अगस्त को 2025 में पूछा गया था कि एक बाइक एक प्लेटफार्म पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और उसे पार करने में 1.2 मिनट का समय लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। देखो इसको बहुत ही आसान होता है। जब भी ऐसी कोई प्रश्न आए कि देखो प्लेटफार्म की लंबाई इतनी है, उसमें कोई ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उस व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी, चाहे ऐसा प्रश्न आ जाए जो पूछेगा एक प्लेटफार्म की लंबाई इतना है और उसको इतना समय में लगता है, तो उसकी मतलब कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसका इतना समय लगता है, तो उस प्लेटफार्म की दूरी बताइए, लंबाई बताइए। चाहे कुछ भी पूछे, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला पे सभी सवाल लग जाते हैं। आइए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए ये सवाल ये होता है, देखो ये होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, ठीक है, दूरी बटा के समय होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें दूरी बटा के समय होता है, आप जो जैसे भी जो भी टॉपिक बोले, अगर वैसा भी प्रश्न लगाना है तो इस पे लगाएंगे हम। क्या लगाएं बताएं? दूरी बराबर चाल गुणते समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय पर लगाएंगे, ठीक है। आप देखो दूरी को ही लंबाई बोलते हैं। पूछा था कि कोई चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब 12 समग्र, तो हमें दूरी लंबाई पूछा था, इसे लंबाई पूछ रहा था। चाल कितना है? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अगर हम जान रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदले क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदले के, तो बड़ा से छोटा में जाना है ना, तो छोटा बटा के बड़ा कर देंगे, 5/18। अब मीटर प्रति सेकंड दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए छोटा है, बड़ा में जाना है, तो बड़ा बटा के छोटा कर देंगे। तो हमें ये बात याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया, मीटर प्रति सेकंड दिया, 5/18 कर देंगे। बड़ा से छोटा में जाना है, छोटा बटा के बड़ा कर देंगे, और छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा बटा के छोटा कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 72 दिया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड 5/18 कर देंगे। हमें समय कितना दिया था? 1.2 मिनट, 1.2 मिनट दिया था, ठीक है, ये दिया था। तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये दशमलव हटाने के लिए 10 लिख देंगे। हाँ बता रहे हैं यार, दूरी बराबर चाल गुणते समय, देखो 72 दिया है, इसको बदलना है, इसमें 72 किलोमीटर में दिया था तो 5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। उसके बाद ये मिनट में दिया था तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में आ जाएगा। ये दशमलव हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटेंगे, 18 चौको 72, 5 दूना के 10, आई कितना 6, 6 चौको 24 गुणते 60, जीरो हो जाएगा। 6 चौको 24 को 4 2, 6 दूना के 12, 13 14, कितना हो जाएगा 100 इतना किलोमीटर लंबाई आ जाएगी, 1440 किलोमीटर। बहुत कोई भी पूछे, कोई व्यक्ति को इतना सेकंड में पार करे, किसी प्लेटफार्म को इतना सेकंड, या तो फिर पूछे कि प्लेटफार्म, और ऐसे दे देता है प्लेटफार्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई दे देता है, और दोनों की लंबाई इतनी है और इतना किलोमीटर पर हाँ कोई दे देता, जैसे हम ही पूछ दे कि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई भी 200 मीटर है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर रही है ना, नहीं हाँ, इसकी चाल कितना है, इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? तो दो चीज दिया है ना, तो हमें कुछ नहीं, दूरी बराबर लिखना है, दूरी बराबर चाल गुणते समय लिखना है। दोनों लंबाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। चाल दिया 72 बटा के 72 दिया है, इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकेंड में, यस सेकेंड से कितना समय लगा यही पूछा है। 18 चौको 72, 5 से इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 सेकेंड में ये क्या करेगा, व्यक्ति को किसी को पार कर दे। ऐसा प्रश्न आता है तो हमें इसी पर रखना है, किस पे रखना है, दूरी बराबर चाल गुणते समय पे। इसी पे मेरा सभी सवाल क्या होता है, हल हो जाता है, टाइम स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की, ठीक है। ट्रेन वाला, ट्रेन की सवाल की बात कर रहे हैं। अब देखो ऐसा प्रश्न आ रहा है कि किसी वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो उस पर इतना रुपये में बिकता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ठीक है, ऐसा मतलब इसे बता चुके हैं आप लोग को, ऐसे प्रश्न आप लोग कमेंट करके ऐसे प्रश्न बता दीजिएगा, ये सब प्रश्न क्या होता है, ठीक है।
और गाइस देखिए, ऐसा प्रश्न पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। 21 शिफ्ट में पूछा है एनटीपीसी के 13 तारीख को, 8 अगस्त के 13 तारीख को 2025 में थर्ड शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को आपको बार बार पूछ रहे हैं कि इसको हमें क्या करना है, इसको रिवाइज करके अच्छे से देख के जाना है। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसा प्रश्न दिया है ना, देखो 625 है ना मेरा, 625 क्या है, किसका वर्ग है, 25 का। इस 25 का वर्ग हो गया, 25 को लाके इसमें जोड़ेंगे, कितना 441 हो, 441 किसका है, 21 का है, 21 का, 21 को लाके इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225 होगा, 225 किसका है, 15 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इससे अच्छा गाइज मैं नहीं सुना, मैं आपको बता चुका ना कि देखो मेरा पूरा वीडियो है, आज 28 तारीख है, हमें पूरा अपलोड करना है, पूरे अच्छे से बता के आप लोग देख ही रहे हैं। तो हमें सब कुछ पढ़ाई में टाइम लगेगा, आप लोग को देख ही रहे हैं कि मैं अच्छा से समझा भी रहा हूँ और पूरा अच्छे से सब कुछ लिखा हूँ, हर चीज़ कोई अधूरा चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो एक एक प्रश्न बना है, दो संख्या 70 और 56 को एक अलग एचसीएफ इतना तो एलसीएम, बार बार बता रहे हैं ना, वही बार बार बता रहे हैं। अब इसको हम बताएंगे नहीं, उसे भी लगा दिए, आप लोग देख ही लेंगे। लेकिन देखो इसका एक रूल होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है, बस इसी पर रख देना है, आ जाएगा। दो संख्या है, पहला 70 दिया है, दूसरा 56 दिया है, एचसीएफ दिया है 14, एलसीएम पूछ रहा है, आ जाएगा, तुरंत काट दोगे। अब गाइज यहाँ से मेरा 13 अगस्त का शिफ्ट जो कि तीनों शिफ्ट का कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या 14 अगस्त के तीनों शिफ्ट का सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है उसको पूरा क्या करेंगे, देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता, क्या होगा, यहाँ से आइए देखते हैं इसको। क्या कहा है कि पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए ना। तो देखो यहाँ पे वो सम आया था, तो सम के लिए फार्मूला क्या बताए थे, n+1 बताए थे। विषम के लिए क्या n बताए थे, प्राकृतिक संख्या को तो n+1/2 बताए थे। तो यहाँ पे क्या विषम, विषम का मतलब n का मतलब कि यही संख्या हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, बस और क्या करना है। तो पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, 73 क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे आ रहा है, रूट में आ रहा है, इसको हल करिए, बताइए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आंसर वैसे ही है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, 4% प्रति माह दिया है, वर्ष नहीं दिया, याद रखना, प्रति माह साधारण ब्याज की दर से धनराशि 1200 है, तो 12 मंथ में मिश्र धन क्या होगा। आप देखो इसको, देखो दो फार्मूला, दो तरह से लगता है, लेकिन हम आप लोग को एग्जाम के तौर से मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आप लोग को आता है और जो मतलब आसान है, कि एग्जाम में करने में ये थोड़ा नहीं कि हमें दो चीज़ बता दिए, पता चला कि दिमाग वहाँ पे जाकर सोच रहे हैं कौन होगा कौन नहीं, हम आसान चीज़ बताएंगे, सीधे और सटीक, ठीक है। देखिए देखिएगा इसमें क्या है ना, ये भी मंथ दिया, ये भी मंथ दिया, दोनों मंथ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखो याद करना है। देखो एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन बराबर अमाउंट पूछा है, अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P+SI होता है, ठीक है। प्रिंसिपल और SI दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो हम साधारण से हम क्या करेंगे ना, हमें SI निकालेंगे भाई, अब P दिया है हमें जोड़ देंगे, बस इससे कोई मतलब है। तो हमें SI निकालेंगे, तो कितना दिया है 1200, P का मान कितना दिया है, R का मान 4, और T समझ दिया 12 मान, बटा के डबल जीरो से डबल जीरो का 12 चौक को, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होगा, फिर 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अमाउंट पूछा है, पी का मान कितना है 1200 है, अब प्लस कितना है 576 है, तो हम जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 1, 1776, 1700 करें 1776 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में जाके आराम से यस बराबर PRT/100, हम अमाउंट बराबर जानते हैं P+SI होता है, तो हमें ऐसे आराम से करके हमें जोड़ लेना है और रद्द कर लेना है, मतलब हमें निकाल लेना है। और मतलब कोई ये नहीं कि अमाउंट है तो 100 में जोड़ेंगे, तो ऐसे वो सब टिटिमा छोड़ो, अभी एग्जाम देना है, तो अभी जो आसान है उसको देखो, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। फिर देखो अब देखो ये भी दशमलव का बोल लेना कि दशमलव का एचसीएफ आ रहा है, दशमलव को एलसीएम निकाली, एचसीएम निकाली। तो देखो आप लोग को बता चुके फ्रैक्शन वैल्यू में अगर एलसीएम और सीएफ पूछेगा तो
पहले का जो ऊपर वाला भाग रहेगा ना, ऊपर वाला भाग रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाला भाग को एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या है कि इतना 4.7 और 0.04 का एलसीएम है। तो देखो एलसीएम है, अब इसको क्या करेंगे, इसे करेंगे, अब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के इसको दशमलव हटाने के लिए 10 लिखेंगे, इसको दशमलव हटाने के लिए 100 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 118 आएगा, इसका एचसीएफ लेंगे 10 आएगा, 18.8 है हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि दिया था इसमें। आप देखो ये संख्या है, ये पूरा संख्या, ऐसी संख्या, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, संख्या दे रही है, पूछेगी किस संख्या से विभाज्य है, तो हमें विभाज्यता का रूल याद होना चाहिए। तो हमें विभाज्यता का रूल, तो देखो हमें 3 तो ये कहता है, 3 ये कहता है कि संख्या को जोड़ दो 9, संख्या को जोड़ दो, जो संख्या जोड़ने के बाद 3 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। 18 कहता है कि 2, तो देखो 2, जो संख्या 2 से तो लास्ट में ही है तो कटेगी नहीं, तो जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वो 18 से कटेगी, और 19 से कहता है 19 से भाग देना पड़ेगा, और 13 से भी भाग देना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए भी हैं, 14 अगस्त के तीनों शिफ्टों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए गाइस, फिर एक प्रश्न आ गया। ये प्रश्न को समझिए कि इस बार हम चौथा पांचवा बार इसको बता रहे हैं। ये क्या दिया है ना, देखिए 8 फरवरी 2024 और 9 अप्रैल 2024 के बीच 4,000 पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं तो चाहूँ तो इसको आप लोग को दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। देखिए ये क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। ठीक है, एक बात याद रखना, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। 29 में अगर 8 खत्म, 8 दिन चला गया तो 21 दिन बचा। फरवरी के बाद मार्च हमारा 31 का होता है, 9 अप्रैल तक जाना है, दोनों को जोड़ेंगे 61 हो गया। तो हमें बोले थे ना कि जब लीप ईयर होगा तो हम क्या लेंगे, 366 दिन लेंगे। तो हमें कुछ नहीं, यस आई बराबर पी आर टी अपन 100 पे इसी पर रख देना है। ये क्या है, 4,000 है, क्या आप इसको ये है, फिर 61 बटा के 366 गुणते 100, दशमलव हटाने के लिए 10 लिखेंगे, अब इसको काट दोगे 50 हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना और कुछ। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है और उसे 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या, अरे 1500 है, 1200 में बेचा जाता है, 1500 का चीज रहा है, 1200 में बेच दिया था, हानि बल कितना 300 का, हानि बल के पास 1500 का, 300 बटा के 15 गुणते 100, अब काट दोगे, 0 से 0, 3 बचे 15, 1 बटा के 5 का मान कितना था, 20% होता है, सीधा आ गया। आप देखो क्या हुआ कि 339 और 401 के बीच दोनों संख्याओं सहित कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो 393 और 401 के बीच की मतलब कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो 395 लिखेंगे तो एक तो कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, 397 लिखेंगे तो कितना होता है, 9 6 15 16 16 17 18 18 9 6 15 16 17 18 19, फिर 9 9 18 18 19 20 21 ना, 399 लिखेंगे तो हमारा 9 9 18 3 21, ये भी 3 से कट जाएगा, तो हमारी एक संख्या हमारी क्या है, जो कि अरे यार ये सब कट जाएंगे, ये सब नहीं कटेगी। तो हमारी एक संख्या क्या है, कौन सी संख्या है, 300, ये एक संख्या ऐसी है जो कि मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो हमारा 393 और 401 के बीच में कितने, एक संख्या। तो हमें बस यही से ऐसे भी प्रश्न बढ़ रहे हैं, हमें अभाज्य संख्या देख कर जाना है। अभाज्य संख्या आप लोग देख के जाइएगा। आप देखिए पूछा, एक बेलन की त्रिज्या 18% कम की जाती है और ऊंचाई में इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन प्रतिशत में क्या होगा। तो 18% कम की जाती है, इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो हमें सीधा इसको हल करना है। ये इसको सक्सेस मेथड पे लगा के आप लोग हल करके बताइएगा। सक्सेस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा के 100, इस पर आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या होता है, बस इस पर हो जाएगा। आप देखिए एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि बताता है, लेकिन ग्राहक को 35% कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें कुछ नहीं, देखो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी तरह बताते हैं। देखिए क्या सीपी है,
एसपी है, ठीक है। तो कहते हैं एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 35% कम देता है। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को बेचने में 20% की हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 35% कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो देखो 100 की चीज़ है, 20% की हानि बताते 80 में दे रहा है। अब यहाँ पे 100 की इसको क्या कर रहा है ना कि 35% कम में दे रहा है, मतलब 65 में दे रहा है। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा और 16 5 80 16 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 3 आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा और गुणते 100 करेंगे। अब इसको हल करेंगे आप 300 बटा के 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हल करके अगर बटा दशमलव दिया रहेगा तो दशमलव कर लेना, इसी तरह करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब गाइस देखिए क्या 14 के, चलिए इसको पढ़ते। एक साइकिल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। एक साइकिल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इतना की वृद्धि की जाती है, इतना की छूट जाती है, तो हम जानते हैं ए माइनस बी, फिर उसके बाद फिर माइनस ए इंटू बी बाई 100 होता है। इतना परसेंट की वृद्धि की जाती है 25 माइनस इतना परसेंट की छूट दे जाता है, फिर क्या होता है 25 गुणते 12 बटा के 100 हो जाएगा। ये मिलेगा 25 चौको 4 तिहाई 3 हो जाएगा। अभी इसमें घटेगा तो कितना 13 और माइनस 3 कितना जाएगा 10% हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह करना। अब देखो फिर प्रश्न है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। कितनी बार बताएं भाई, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। बार बार प्रश्न बन रहा है, बार बार प्रश्न बन रहा है, हमें ये चीज़ देख के जाना है तृतीय अनुपाती क्या होता है। अंडर रूट नहीं, अंडर रूट तो ए भी होता है मध्यानुपाती। अब बी स्क्वायर बटा के ए होता है, ठीक है। बी का मान कितना 40 दिया, 40 बटा के 16 जो काटेंगे हम तो 100 आएगा। मध्यानुपाती अंडर रूट ए भी होता है, बार बार बता चुके, इसको आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ज्ञात हो। ये क्या आया, इसमें कोई भुजा दिया था, कोई भुजा दिया था ना, हमें लग रहा है कि कोई 9 दिया था, 12 दिया था और कुछ दिया था। तो पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 9 इतना, तो 2 से 2 कट जाए, 9 छक्का 54 सेंटीमीटर हो। पूरा लग रहा प्रश्न नहीं लिख पाए हम, तो ये मतलब इसका ही आंसर होता है। ऐसा पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए दिया हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमें ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न आ गया जो कि बहुत ही आसान है। 65 के 65% और 25% के बीच का क्या अंतर है भाई। 65 के 65% अंतर 25 के 2/5%। 65 से काटेंगे 13, ये कितना 13 5 65 20, ठीक है। फिर 5 से काटाएंगे 5 से 13 ये 4 हो जाएगा, ये 50 25 होगा। 1300 इसको करेंगे 169 बटा के 4 और माइनस 5 से 5 दूना के 10 बटा के 1, तो कितना 169 माइनस 40 और बटा के 4, जब घटाएंगे तो 69 और 2 1 बटा के 4। अब इसको हम जो भी काटें, देखो यहाँ पे ऐसे काटें तो इतना हमारा क्या आंसर आया। ऐसा प्रश्न आ रहा है जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग को हम लोग को जैसे एक बार जो भी एग्जाम देने से पहले से एक बार किसी को भी एक बार बता दे रहे हैं आप लोग को। बोर्ड मास है ना, इसको एक बार आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। 10 मिनट लगेगा देखने में गाइज, और कुछ नहीं। बोर्ड मास आप लोग जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देते समय। देखो ऐसा भी है, बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कि बहुत से लड़के को नहीं आता है, बहुत से लड़के गड़बड़ा जाए क्या कर रहा है, लेकिन देखो प्रश्न में ही आंसर है। देखो प्रश्न हम देख रहे हैं, बस जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हमें करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बस प्रश्न देखो क्या करा है ना। यदि ए के 8 गुने का निवेश बी के 4 गुने के बराबर है। यदि ए के 8 गुने का निवेश बी के 4 गुने के बराबर है, सी के 3 गुने के बराबर है, यदि कुल लाभ 30,600 है, तो सी का हिस्सा क्या है। आप देखिए आप क्या कहते हैं ना, प्रश्न भी देखना जरूरी आप लोग को बताएं। देखिए जो न्यू पेज ले लेते हैं, देखो ए का 8 गुना बी के 4 गुना के बराबर है,
ए का 8 गुना बी के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। सी के 3 गुना के बराबर है, सी के 3 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ, तो देखो ऐसे प्रश्न जब भी आता है तो हमें ऐसे आ गया तो हमें ए बी, कितने लोग को नहीं निकालना आता लेकिन आसान से बता रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का, ए बी सी का मान निकालना होता है, ठीक है। तो हमें ए बी सी का मान निकालना होता है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो हमें ए का मान निकालना है तो हम ए को बंद कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बी का मान निकालना तो बी को बंद कर देंगे, 8 त्रिके 24 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान निकालना तो इसको बंद करके 8 चौको 32 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको हम क्या करें, कट रहा है तो काटेंगे, तो हमें 4 से ही काट रहे हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 6 चौको 24, 8 चौको 32, एक कट गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या रेशियो आ गया, ठीक है। तो पूछा प्रश्न क्या कहा है कि यदि कुल लाभ इतना है, इन तीनों का लाभ कितना है, 8 6 14, 14 14 3 19 ना, 14 15 16 17 होगा, 17 से 17 का मान कितना दिया हमारा 30,600, कितना किसका मान है 17 का। अब पूछा किसका है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का कितना है 8 है, 8 का मान पूछा है, 17 से काटेंगे 17, तो सारा गलत कटा गया यार, क्योंकि 17 दूना के 34 होता है, तो 17 8 6 14 5 14 17 होता है, ठीक है। इसको काट के हम लोग देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो ऐसे काटने जाएंगे तो, चलो एक बार देखिएगा, तो 17 कम्मा 17 कितना 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, कुल मिला के आप लोग यहीं से मतलब काट के देख लीजिएगा इसको, मतलब बस यही है, समझो यही मान पूछा है, इसको हम काट लेंगे, इसको काटने के बाद जो मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल 462 है, तो बड़ी संख्या क्या है, दो संख्या का गुणनफल। देखो गाइस, ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए ना तो हम ऐसे करेंगे, बाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, बाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं लिखे, तो देखिए ऐसा भी देखो, ऐसा प्रश्न आ रहा है, अच्छा एकदम बन के आ रहा है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आ रहा है ना तो हमको इसे क्या बाई ऑप्शन करेंगे। देखो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 462 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या का गुणनफल 462 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कहते हैं बाई ऑप्शन करेगा, ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग इसको करिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, और फिर अगर नहीं आएगा तो फिर तो हम ऑप्शन से इसको देख ही लेंगे। देखिए आप दिया है, क्या दिया है, तीन संख्याओं ए बी, बहुत ही मतलब सोचो रीजनिंग, अब मैथ, देखो मैथ में तो हमें पता चला है कि जो कि अरिथमेटिक है, मेरा भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी, पता नहीं कब होगा, अभी सीटी भी नहीं दिखा रहा है, मेरा 8 9 को लग रहा है। अरिथमेटिक जो भी है ना, सोचा है कि 24 से 25 प्रश्न आसान आ रहा है, एडवांस का आ रहा है 2 3 प्रश्न, तो हमें जो सब करना है अगर आ रहा है तो। और रीजनिंग पता चला कि रीजनिंग मेरे दोस्त बता रहे थे कुछ लोग, मेरे खुद की घर की लड़की गई थी एक, वो भी देने के लिए बोली थी, मतलब कि दीदी की लड़की बोली थी मामा जो कि रीजनिंग है ना, रीजनिंग की आसान आ रही है, ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, रीजनिंग वो खुद की है, मुझे लग रहा है 27 28 उसका सही होगा। तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे 30 में 30, एक गलत हो जाए चलेगा, लेकिन 2 गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ से 29 29 होना है, इसको भी 26 27 जाना पहुँचाना है। जीएस में देखो, जीएस में करंट से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, कमेंट वही कुमार गौरव सर जी का क्लास देखे हैं, उसी से फंसेगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। जीके जीएस में जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, ठीक है, जीके जीएस जिसका है वैसा मेरा भी है, और देखेंगे जो होगा। हमें मैथ रीजनिंग, तो हमें मैथ अभी सोचें जितने भी पीछे का हो गया उसको कंप्लीट करवा दें, और वही करवा रहे हैं। देखिए एक प्रश्न ये पूछा है कि तीन संख्या ए बी और सी का अनुपात कितना है, इतना दिया है, ए और बी का कुल मान इतना दिया है, तो बी और सी के बीच का अंतर क्या है। ये सब ना सवाल ना बहुत आसान होती है, इन सब का सवाल लगाने का मन भी नहीं करता है मेरा। देखो कुल मिला कुछ नहीं करना है, इन सबको ए बी और सी का अनुपात दिया है, इतना दे दिया, अनुपात इतना दिया, सबको जोड़ देंगे 120 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 120 का मान दिया है, ये किसका मान दिया है 120
120 का मान दिया है, ठीक है। अब फिर पूछा है कि ए और बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर, बी और सी मतलब 36 और 73 का अंतर हमें लग रहा है 40 आएगा लगभग में 40। तो ये 120 का मान गुणते 40 कर देंगे, अब इसको काट देंगे, 0 से 0 4 3 12, 3 से काटोगे 3 1 3 0 3 1 3 101 डबल 0, हमारा ये आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान सवाल। देखिए अब ये प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 85 सेंटीमीटर है और उसका आधार क्या है 72 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, ठीक है। इसके बाद वाली 18 अगस्त, यहाँ 18 अगस्त वाली में 18 अगस्त की शिफ्ट वाले में देखना है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है कि 2 दर्जन केले 180 रुपये में खरीदे गए हैं और 21 रुपये प्रति दर से बेचे गए, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको भी आप लोग बताइएगा, किसी शिफ्ट में एग्जाम में भी आया था, प्रश्न पूछा था, मेरा दोस्त बताया है, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है एक संख्या इतना 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 दे दी 11 से विभाजित, तो यम माइनस एन का मान बताइए। इसको हम पहले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार और बता देते हैं। देखो 11 का 11 से विभाज्य है, ठीक है। संख्या क्या 11 से क्या है विभाज्य है, तो हमें देखो डिविजिबिलिटी रूल आती है ना, इसमें क्या बोला है कि 4 5 2 यन 7 9 यम 1 6 होता है ना। तो 11 का विविधता का रूल क्या कहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसका अंतर या तो 11 या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसको लेंगे, 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 फिर उसके बाद इन इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो देखो 5 + 2 + 7 + यम अब +6, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 + यन उसके बाद +9 और +1, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो हम जोड़ेंगे 5 2 7 7 7 14 14 6 20, ठीक है। तो हमारा क्या जो 20 यम 20 नहीं 20, अरे यार 20 + यम होगा ना, 20 + यम हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 9 4 13 14 1 14 14 + यन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा यम माइनस यन, तो यम यहाँ है, इसको लाएंगे यन हो जाएगा। अब बराबर ये 20 है, इधर जा गड़ेगा 20 - 14 कर देंगे 6 आ जाएगा। तो यम माइनस यन का मल्टीपल कितना है 6 आ जाएगा। तो हमारे ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा इसका डिजिबिलिटी रूल 11 है, तो शायद इसके बाद यही होगा इसका आंसर, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। अगर देखो अगर ऑप्शन में 6 नहीं देखे कुछ और दिया रहेगा, तो 11 में 6 घटा देना 5, ये तो 5 दिया हुआ है तो 6 दिया होगा, बस यही होगा। और देखो ये भी प्रश्न बहुत बेस्ट है, क्या है एक आयत की लंबाई और जो बहुत बेस्ट नहीं बहुत आसान भी है, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है हमें, कुछ नहीं, वी नो डेट की आयत लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये कहता है ये यल बी होता है, तो आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यल इंटू बी होता है, ठीक है। लेकिन आयत का परिमाप पूछेगा तो 2 यल प्लस बी होता है, ठीक है। 2 यल प्लस बी, तो 9 दिया है ए दिया है, तो एगो 2 ए हो गया, फिर 12 + 9 हो गया, ठीक है। 2 21 हो जाएगा, ये कितना 21 दूना के 42 हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही पूछा है, यहाँ पे देखो 42। तो हमें जानते हैं आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, एल का परिमाण होता है 2 एल प्लस बी होता है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये भी आ जाए, यदि यक्स में 70% की वृद्धि की जाती है तो मान कितना होता है इतना हो जाता है, तो यक्स का मान 70% की वृद्धि पूछा था, यक्स में 70% पूछ लेना, तो कुल में अगर देखो 70 का था ना, बस 70 का था तो 170 70 की वृद्धि पूछा तो 170 का मान कितना दिया है इतना दिया है, लेकिन परसेंटेज भी बोल दिया है ना, तो 170 बटा के 100 इसका मान क्या दिया है इतना दिया है, ठीक है। अब देखो अब हम 0 से 0 काट लेंगे, 17 से काटेंगे 17 दूना के 34 17 कम्मा 17 210 हो जाएगा। अब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2100 आंसर, बस यही करना था और क्या।
देखो, दो संख्या के वर्गों का योग इतना है, तो उन दो संख्याओं का योग बताइए। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग 394 है, तो दोनों संख्या का योग बताइए। ठीक है, अब देखिए, अभी एक संख्या ये भी है, क्या कहे कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 भुजाएं वाले घनाभ आते हैं, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो क्या दिया है, 16 गुणते 12 गुणते 10 दिया है ना, और कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर घन वाले, तो 4 इसका भी है, 4 से इसका भी, 4 इसका भी, 4 घन का आयतन भी से ये क्यूब होता है, तो 4 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 3 12, फिर 4 से 4 कटेगा 30, 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस देखिए, ये भी प्रश्न मतलब कि जो त्रिकोणमिति है, जो त्रिकोणमिति जो है, उससे भी एक प्रश्न बन रहा है। उसमें ये दिया है कि सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 3/2, तो cos ए का मान बताइए क्या होगा। तो हमें भी इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एक प्रश्न ये भी है, इसमें क्या दिया है ना गाइस, इसमें ये दिया है, इसको पूरे प्रश्न को मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ने वाला लड़का रहेगा, जो भी पढ़ा होगा वो जानता है कि मैं यही लिखा हूँ, तो ये बहुत अच्छा से लिखा हूँ, मतलब यही लिखा हूँ, बहुत अच्छा किया हूँ। देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस यही प्रश्न था, तो लिखने की क्या जरूरत है। ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों के एलसीएम में 90 आएगा, 15 छक्का 90, 45 दूना 90, 30 तिहाई 90, तीनों मिलेंगे तो 4 दूं 8, 6 दूं 8, 8 3 11, 90 को 11 के हिसाब से करेंगे तो कितना करेंगे, 8 दिन में, 8 से 2/11 दिन में करेंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप देखो, आप हेलो गाइस, देखिए, अभी एक है 8 अगस्त का, 18 अगस्त का, 18 अगस्त का आप लोग को, मतलब कि इसके आगे वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसके आगे वाला अभी मेरी एक वीडियो, एक पार्ट 01 हो गया, ये पार्ट 02 है, इसके बाद पार्ट 03 एक वीडियो और आएगी। हमें लग रहा है कि पूरा ही इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम यहीं पे, मतलब कि जो कि 18 अगस्त का आगे से एनालिसिस कराएंगे, इस वीडियो के यहीं पे विराम देते हैं। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।